वेलकम टू माय चैनल ऑल एग्ज़ाम प्लेस। आज मैं डिस्कस करूँगी सिंप्लीफिकेशन, जो बहुत ही इजी टॉपिक है और बैंक के एग्ज़ाम्स में, एसएससी में मिनिमम 5 मार्क्स के क्वेश्चन, 5 to 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंप्लीफिकेशन को बताने से पहले मैं ये बता देती हूँ आपको कि ब्रैकेट्स कितने तरह के होते हैं, क्योंकि ब्रैकेट्स का नॉलेज होना इम्पॉर्टेंट होता है सिंप्लीफिकेशन के लिए। ठीक है, तो ब्रैकेट्स हमारे 3 तरह के होते हैं। ठीक है, पहला होता है हमारा स्मॉल ब्रैकेट, इसे इस तरह से लिखते हैं, ये होता है हमारा स्मॉल ब्रैकेट। दूसरा टाइप होता है हमारा कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, ये होता है हमारा कर्ली ब्रैकेट। एंड द थर्ड वन इज स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, ये हमारा होता है स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये 3 तरह के ब्रैकेट हो गए। और अगर इनका प्रायोरिटी वाइज कहा जाए तो अगर मुझे ये 3 ब्रैकेट क्वेश्चन में दिए हुए हैं तो सबसे पहले मैं स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करूँगी, फिर कर्ली ब्रैकेट को, फिर स्क्वायर ब्रैकेट को। तो ये इनका प्रायोरिटी वाइज मैं बता देती हूँ। ठीक है, अब मैं बताना चाहूँगी कि विनकुलम या बार क्या होता है। आपने कई बार क्वेश्चंस में देखे होंगे कि कोई वैल्यू रहती है, मैं यहाँ x ले लेती हूँ, x की जगह कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 4 व्हाटएवर। ठीक है, अगर इसके ऊपर इस तरह की साइन दी रहती है तो उसे हम बार कहते हैं या विनकुलम कहते हैं। मैं इसे v लिखती हूँ। ठीक है, तो ये हो गई ब्रैकेट्स की बात, विनकुलम की बात। अब मैं आती हूँ कि सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं। सॉल्व करने के लिए आप ये चीज़ याद रखिए, वी बॉड मास। वी बॉड मास क्या है? वी बॉड मास एक सीक्वेंस कह सकते हैं आप, जिसको फॉलो करके हमें सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, इस वी बॉड मास में वी मेरा विनकुलम या बार को डिनोट करता है। ठीक है, बी ब्रैकेट्स को करता है, कोई भी ब्रैकेट हो सकता है वो, स्मॉल, कर्ली, स्क्वायर, मैं यहाँ पे स्मॉल लिख देती हूँ। ठीक है, ओ मेरा ऑफ के लिए होता है, ऑफ को हम मल्टीप्लिकेशन में, मतलब ऑफ अगर लिखा हो तो उसमें हम मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। डी है डिवीजन के लिए, एम है मल्टीप्लिकेशन के लिए, और ए है एडिशन, एंड द लास्ट वन इज़ फॉर सब्ट्रैक्शन। यानी अगर क्वेश्चन में कोई भी ऑपरेशन दिया होगा, कई बार क्वेश्चन में 2 ऑपरेशन दिए रहते हैं, वो मैं क्वेश्चन डिस्कस करूँगी तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। बस मैं भी बता देती हूँ कि ये ऑर्डर है कि अगर क्वेश्चन में ब्रैकेट्स में कुछ दिया है, फिर डिवीज़न दिया है, फिर मल्टीप्लिकेशन दिया है, या मान लीजिए ब्रैकेट है फिर मल्टीप्लिकेशन है, तो ऑर्डर जो होता है सॉल्व करने का वो लेफ़्ट टू राइट होता है। यानी पहले ये, फिर ये, फिर ये, इस तरह से। यानी हम कह सकते हैं फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इट गोज़। ठीक है, ये हो गई हमारी इसकी बात। अब चलिए हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जिससे पता करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में लिखा है फाइंड वैल्यू ऑफ x। ठीक है, और ये क्वेश्चन दी हुई है हमारी 375 प्लस 16 इंटू 25 इज इक्वल टू x, और एग्ज़ाम में 4 ऑप्शंस दिए रहते हैं। ठीक है, तो ये मैंने काफ़ी सिंपल क्वेश्चन लिया है। ठीक है, इसके बाद मैं थोड़ा सा लेवल हाई करती जाऊँगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या है, हमारा एक प्लस का ऑपरेशन है और एक मल्टीप्लिकेशन का। चलिए यहाँ मैं लिख लेती हूँ वी बॉड मास, वी बॉड मास। अगर वी बॉड मास के हिसाब से देखा जाए तो हमें सबसे पहले डिवीज़न परफॉर्म करना होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि वी बॉड मास में पहले डिवीज़न आता है फिर मल्टीप्लिकेशन फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। ठीक है, तो क्या करना है हमें, पहले मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन आता है इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो हम क्या कर देंगे, लिख लेंगे 375 प्लस 16 इंटू 25 होता है 400। ठीक है,
तो हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x आ जाएगी हमारी 775। ठीक है, ये काफ़ी सिंपल था। अब हम एक और क्वेश्चन देखेंगे जिसमें सिर्फ 2 नहीं उससे ज़्यादा ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन हम लेते हैं। 754 माइनस 60 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 5 इंटू 15। अब देखिए इसमें कितने ऑपरेशंस और कितने ऑपरेटर्स हैं, एक माइनस है, फिर एक डिवीज़न है, एक प्लस है, एक मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, तो वी बॉडमास के रूल से सबसे पहले डिवीज़न आना चाहिए सबसे पहले वेनिकुलम यानी बार, लेकिन मेरे क्वेश्चन में बार कहीं है नहीं। बी फॉर ब्रैकेट, ब्रैकेट भी कहीं नहीं है, ऑफ भी नहीं है, डिवीज़न है। तो इस क्वेश्चन में देखेंगे डिवीज़न है हमारा, हाँ है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम डिवीज़न को सॉल्व करेंगे। 754 माइनस 60 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा मेरा 20 प्लस, अब डिवीज़न के बाद क्या है, मल्टीप्लिकेशन। तो इस क्वेश्चन में देखेंगे मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ नेक्स्ट हमारा मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 75। तो 2 ऑपरेशन हमने परफॉर्म कर लिए, डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन का। अब हमारा रिमेनिंग क्या है, माइनस और प्लस। तो पहले एडिशन करेंगे फिर सब्ट्रैक्शन। अब एडिशन किसका करना है, जो 2 नंबर्स पॉजिटिव हैं उनका एडिशन करना है। जैसे 754 के आगे नेगेटिव का साइन नहीं है तो ये अंडरस्टूड है कि ये पॉजिटिव है, और यहाँ प्लस 75 है तो 754 प्लस 75 कर देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा मेरा 829 माइनस 20, तो क्या हो जाएगा हमारा 809। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब मैं थोड़ा हायर लेवल में ले जाऊंगी। हायर लेवल में क्या मतलब कि उसमें ऑफ ऑपरेटर भी रहेगा। जैसा कि मैंने बताया कि ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अगर क्वेश्चन में ऑफ लिखा है तो इसका मतलब समझ लीजिए आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। तो एक थर्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं। थर्ड एग्जाम्पल है हमारा 130% ऑफ 7500 प्लस 75 माइनस 4 माइनस 72 डिवाइडेड बाय 3। अब इस क्वेश्चन में देखिए हमारा ऑफ है, वी बॉडमास का ऑफ है, एडिशन है, यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं स्मॉल ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ डिवीज़न है। तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट। अगर मान लीजिए यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट रहता स्मॉल ब्रैकेट के पहले, तो उस कर्ली ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स आते तो पहले उसको सॉल्व करते। लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन में 2 ब्रैकेट के क्वेश्चन कम रहते, बैंक एग्जाम्स में इस तरह के मिल जाते हैं फिर भी। चलिए, तो अब क्या करना है, सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट में क्या है हमारा 75 माइनस 4 तो 71। तो 130% ऑफ को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 75 प्लस 71 माइनस 72 डिवाइडेड बाय 3। अब क्या है यहाँ पे, ब्रैकेट तो हमने सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे ओ है, ओ क्या है, ऑफ के लिए यानी मल्टीप्लाई। तो यहाँ मेरा ऑफ को हमने मल्टीप्लाई लिख लिया था। तो अब नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे, यानी 130%, किसी भी नंबर में परसेंटेज लिखा हो, परसेंटेज का साइन हटाने के लिए डिनोमिनेटर में 100 चला जाता है, लिखते हैं हम। ठीक है, 7500 प्लस 71 माइनस 72 डिवाइडेड बाय 3, ये मेरा कैंसिल आउट हो गया और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 9750 प्लस 71। अब क्या है, प्लस का है ऑपरेशन, माइनस का और डिवीज़न का। तो डिवीज़न पहले आता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन से, तो डिवीज़न करेंगे किसका, 72 डिवाइडेड बाय 3, तो मेरा ये आ जाएगा 24। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब हम करेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। एडिशन पहले करेंगे, जैसा कि देख सकते हैं एडिशन पहले आता है सब्ट्रैक्शन के।
ठीक है, तो किसका एडिशन करेंगे, 9750 प्लस 71, तो क्या हो जाएगा हमारा 9821 फिर माइनस 24, ये हो गया लास्ट स्टेप। तो हमारा आंसर आ जाएगा 9797, ये आ गया हमारा आंसर। तो ये हो गई बेसिक सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चंस। मैं और क्वेश्चंस डिस्कस करूँगी सिंप्लीफिकेशंस के, जो बैंक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं एसएससी में, और थोड़े हायर लेवल के होंगे। लेकिन हायर लेवल के सॉल्व करने से पहले ये एक टेक्निक है सॉल्व करने का क्वेश्चन, ठीक है, जिससे आपको बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आ जाए और कम टाइम में। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ऐसे और वीडियोस के लिए। थैंक यू।